क्रोधा हर्षेव सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो लोग अपने क्रोध को काबू कर लेते हैं और हर्ष को भी पचा लेते हैं, बात को समझना, क्रोध को काबू करना जानते हैं जो लोग, और हर्ष को पचा लेते हैं, खुशी को हजम करना जानते हैं, क्रोध को सहन करना जानते हैं और खुशी को हजम करना जानते हैं। ये बड़ी बड़ी कठिन बात है। अभी आपका लड़का फर्स्ट पास हो जाए, तुम 100 फोन लगा दोगे तुरंत फटाफट कि हमारा बेटा फर्स्ट आया फर्स्ट आया फर्स्ट आया, लेकिन तुमको पता है जिनको तुम बता रहे हो 100 फोन लगा करके उसमें 98 की जलन बढ़ जाती है। तुम फर्स्ट बता रहे हो, वो भ्रष्ट हो रहे हैं, फालतू। हाँ, अरे मत बताओ लफंगों को फालतू, उनको दुख हो जाता है। इसका लड़का 95% नंबर कैसे ले आया? अरे कहीं नकल वकल करवाया होगा। कोई बोलेगा अरे पैसा वैसा दे दी से पैसा वाला है, कोई धन्यवाद बिरले देगा। इसलिए अपनी सफलता का वर्णन भी सब जगह मत करिए, अपनी उपलब्धियों का वर्णन भी सब जगह मत करिए। कोई पूछता है तो थोड़ा बता दीजिए, नहीं थोड़ा बच कर रहो, छिप कर रहो, क्योंकि लोग धन्यवाद तो नहीं देंगे आपको, पर आप कैसे नीचा खा जाओ ये प्लानिंग बना देंगे। छिप करके उन्नति करते रहो, बहुत बड़ी बात है। तो विदुर जी कहते हैं, जो क्रोध को जीत लेता है और खुशियों को पचा लेता है, यश्च आपत्सु न मुह्यति, जो आपत्ति काल में, विपत्ति में, संकट में, दुख में, कष्टों में कभी विचलित नहीं होता। ऐसे ऐसे दुख आ जाते हैं आपका मन विचलित हो जाएगा, ऐसे ऐसे संकट और समस्याएं आपको घेर लेती हैं, आपका मन टूट जाता है कि ये संसार में जी नहीं सकते। लेकिन नहीं, आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े लेकिन फिर भी जो मनुष्य विचलित नहीं होता है, एक एक बात पर ध्यान देना, फिर भी जो विचलित नहीं होता है, और क्रोध आने पर भी जो क्रोधित नहीं होता है, और खुशी होने पर भी जो अपनी खुशियों का इजहार नहीं करता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए याद रखें, आप राजनीति में देख लीजिए, जिन जिन नेताओं की पराजय होती है उसके पीछे बहुत कुछ क्रोध काम कर रहा है। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, गुस्सा में आकर के कुछ भाषण गलत फलत दे दिया, उस भाषण के प्रभाव से उनका खुद का प्रभाव बिगड़ गया। क्रोध में आकर के अपने पार्टी के ऊपर गलत रिएक्शन कर दिया, इन्फेक्शन फैल गया, डगमगा गए। जिन जिन की हार हुई है क्रोध के कारण, बहुत बड़ी सीटों से जीत गए, अहंकार आ गया और बड़ी खुशी हो गई कि जीत सब मेरी वजह से हुई। लेकिन नहीं, कोई भी जीत, कोई भी सफलता एक व्यक्ति की वजह से नहीं होती है, उसमें बहुत लोगों की वजह शामिल होती है, लेकिन उनको धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं और सोचते हैं सब हमने ही किया। किसी गांव में एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे एक कुतिया जा रही थी, तो कुतिया बहुत कांख रही थी। तो गांव भर की कुतिया इकट्ठा हुई। अरे बोले तू क्यों कांख रही? अरे बोले तेरे को क्या पता, ये बैलगाड़ी को तो मैं ही खींच रही हूँ, बीच में धुरा के पास हूँ। आगे बढ़ी बैलगाड़ी, गड्ढे में पहिया गिरा, धुरा टूट गया, कुतिया की पीठ के ऊपर धुरा गिरा, रीढ़ टूट गई। तब कुतिया चिल्ला रही थी, पे पे पे।
तो गांव की कुतिया सब इकट्ठी हुई, बोले तू बैलगाड़ी खींच रही थी, तेरे ऊपर केवल धुरा का वजन गिरा, उतने में रीढ़ टूट गई, ये क्या हुआ? अरे बोले अब पता चला बैलगाड़ी बैल खींच रहे थे, हम खाम खा कांक रही थी। रीढ़ टूट गई। कौन अहंकार करता है कि मैंने ही सब कुछ किया है? राम भगवान के साथ में भी जो सफलता है वो लक्ष्मण भी सफलता में एक कारण है, दूसरा कारण विभीषण भी है, तीसरा कारण सुग्रीव है, नल नील गौगवाक्ष भी है, अंगद भी है, और सबसे बड़ा कारण हनुमंत लला है जो उनकी सफलता को देते हैं। हनुमान जी जय। जब लंका में सुषेण वैद्य को लेने के लिए जाना था, ना राम जा सकते थे, ना लक्ष्मण जा सकते, सुग्रीव बाल कोई नहीं जा सकता था, हनुमान जी ही आकाशीय मार्ग से जाते हैं। और जब लंका में सीता की खोज करना था तो ही हनुमान जी जाते, उस समय सेतुबंधु नहीं बना हुआ था, याद रखना। लेकिन इसलिए हनुमान जी की मूर्ति हमेशा राम के साथ में रहती है, क्योंकि जिसको सफलता पानी है हनुमान जी जैसा एक व्यक्ति अपने साथ में रखना चाहिए, जिसको न मान अपमान की चिंता है, न सम्मान की भूख है, न अभिमान की उसके अंदर कोई जगह है, वही हनुमान है। और हनुमान जैसा अगर आपको साथी मिल गया तो आपको लक्ष्य में सफलता जरूर मिल जाए। इस तरह के साथी मिल गए कि सब अपना अपना मान सम्मान चाहते हैं, हरि ओम तत्सत, लाओ खीर गपसप, तो कुछ नहीं होने वाला है। हनुमान जी बहुत महान है। जब लंका को जाना था सीता की खोज करने के लिए, तो हनुमान जी ने अपने साथियों से कहा तुम भी चलो। साथियों ने कहा मैं वहाँ कहाँ जा पाऊँगा, ना तो आकाश में उड़ पाता हूँ, ना समुद्र तैर पाता हूँ। अरे बोले चलो यहाँ से तो चलो, भगवान के यहाँ से चलो। तो वहाँ से चल दिए, समुद्र किनारे बिठा दिया, यहीं बैठे रहना, लौट के आऊँगा तभी तुम साथ में चलोगे। बोले यहाँ खारी पानी है, पिया भी नहीं जा सकता, खाने को कुछ है नहीं, यहाँ तुमने बिठा दिया। बोले बैठोगे नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगा, बैठो यहीं। हनुमान जी आकाशीय उड़ान भरते हैं, लंका में जाकर के सीता की खोज करते हैं, लौट कर आते हैं, साथियों से नमस्कार करते हैं और सबके साथ में लौटते हैं। साथी लोग कहते हैं इतने दिन हम परेशान हो गए, समुद्र किनारे बैठे बैठे, खारी पानी था, कुछ खाने पीने को भी नहीं था। अरे बोले छोड़ो बकवास, चलते रहो। भगवान राम के पास में पहुँचते हैं। राम ने जब सबको देखा, बोले सीता की खोज हुई? बोले हो गई। इस सब ने मिलकर खोज किया है, सब ही मान प्रदयाप अमानी, और स्वयं निर्वाण हो गए, सबको सम्मान दे दिया कि सबके वजह से खोज हुई है, हमारी अकेले वजह से खोज नहीं। जो अपने सम्मान को बांटना जानता है वही हनुमान का पद प्राप्त करता है, वही हनुमान का भक्त बनता है। मैंने बाबा जी में भी हनुमान की सेवा करते करते ये गुण देखा। यहाँ सबको सम्मान दे रहे हैं, हमको सम्मान दे रहे हैं, तुमको सम्मान दे रहे हैं, और स्वयं हनुमान जी की तरह पीछे बैठे सुन रहे। और बड़ी मुश्किल से इधर लाया गया। उनको कुछ इससे मतलब ही नहीं, बस कथा सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, आनंद आ रहा। हनुमान का गुण सबके अंदर होना चाहिए। मान सम्मान की ख्वाहिश मत करो। तुम्हारा गुण, तुम्हारा सत्कर्म तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा आदर करेगा। तुम इसकी चिंता क्यों करते हो, क्यों घबराते हो? हनुमान जी ने कब कहा था मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करना? कभी नहीं कहा था। लेकिन हनुमान जी के गुण, हनुमान जी के जो भक्ति भाव है, उसकी वजह से लोग अपने मन से, अपनी श्रद्धा से उनकी मूर्ति स्थापित करके पूजा करते हैं और गाना गाते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गाओ ना, मत गाओ। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? ज्ञान और गुण के सागर थे। अपन को तो केवल मिर्च मसाला सब्जी चाय टमाटर का ही ज्ञान है। हनुमान जी ज्ञान के सागर थे, गुण के सागर थे। आज के आदमी में गुण तो है नहीं, अवगुण का सागर भरा पड़ा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे कपीश, कपी माने बंदर, ईश माने स्वामी, हे बंदरों के स्वामी हनुमंत, तीनों लोक में आपने
सब कार्य को उजागर किया है, नाम उजागर किया है, काम उजागर किया है। आप गुणों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। ऐसे खाम खा वंदना किसी की नहीं हो सकती। कोई गुण होगा तभी तो। गुण पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम। सोहन सिंह यादव साहब बंदगी। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। इसलिए याद रखना, अपने आप को गुणवान बनाओ। स्वयं को धनवान बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको रात दिन पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत सेटिंग बिठाना पड़ेगा, प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, तब धनवान बनोगे। लेकिन खुद को यदि गुणवान बनाना चाहते हो, इसके लिए कोई कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गुणवान तो बहुत आसानी से मनुष्य बन जाता है। और जब मनुष्य गुणवान बनता है तो याद रखना, जिसमें गुण है उसके लिए पूरा संसार उसी का हो जाता है। शक्कर में मिठास का गुण है। बाबा ध्यान देना, शक्कर में मिठास का गुण है। चींटियों को शक्कर निमंत्रण नहीं देती है, चींटियां अपने आप आकर के शक्कर को चाटती है। नमक में मिठास का गुण नहीं है। नमक की बोरी रखी है, एक भी चींटी वहां नहीं जाती है। खुला रख दो नमक, तुम कोई चींटी नहीं जाएगी। आप में मिठास का गुण है तो चींटियों की तरह जगत के लोग आपके पास में प्रेम का रस चाटने के लिए आ जाएंगे। अगर मिठास का गुण नहीं है तो याद रखना, घर के लोग भी तुमसे दूर बैठेंगे। हर आदमी में क्वालिटी होना चाहिए। जो तुम काम करते हो सभी लोग काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं। एक महिला रोटी बनाती ऐसा नहीं, संसार की करोड़ों महिलाएं रोटी बना रही हैं। लेकिन रोटी रोटी में क्वालिटी है। बैठने में भी क्वालिटी है, सुनने में भी क्वालिटी है, देखने में भी क्वालिटी है, गाड़ी चलाने में भी क्वालिटी है। मैंने सुना है मुकेश अंबानी के ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपए महीना है। अपने यहाँ तो मालिक का भी वेतन 2.25 लाख नहीं। वो जो कलेक्टर है ना, डीएम जो जिला डील करता है, उसका भी 1.5 लाख होगा बस। उनका ड्राइवर जो है 2.25 लाख। गुण है, क्वालिटी है। पत्नियां तो बहुत होती हैं, लेकिन पत्नी में धर्म पत्नी की क्वालिटी होना चाहिए। पति तो बहुत हैं, पर पति देव की क्वालिटी होना चाहिए। गुरु तो बहुत है, लेकिन श्रेष्ठ गुरु की क्वालिटी होना चाहिए। गुरु कम नहीं है। काशी से कुछ लोग गुरु मंत्र लेने आए मेरे आश्रम, पूज्य श्री क्षमादेव के दर्शन करने के लिए। अरे मैंने कहा, काशी विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ से तुम इधर क्यों आ रहे हो? बोले विश्वनाथ ने ही सपने में कहा है कि वहाँ चले जाओ, वहीं से गुरु मंत्र ले आओ। हमने कहा ले लो श्री क्षमादेव से। जहाँ क्वालिटी होती है ना, वहाँ बहुत बड़ा आकर्षण होता है। कोई काम करो, उसमें क्वालिटी पैदा करो, आप सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आपके भाषण में भी क्वालिटी होना चाहिए, आपके व्यवहार में भी क्वालिटी हो, आकर्षण हो, बातचीत में भी क्वालिटी हो। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, फालतू बात। दिन भर बतलाने अर्थ कोई नहीं, रात भर बातें करते रहे, सवेरे मारपीट हो गई। यही क्वालिटी। ये फालतू बात क्यों करते हो? जिसके पुत्र बने हो, पुत्र में भी क्वालिटी के पुत्र बनो। ऐसे पुत्र तो बहुत हैं। पशु पक्षियों के भी पुत्र पुत्री है, तुम मनुष्य के पुत्र हो।
तुम मनुष्य की बेटी हो। ये सब बेटियों की बराबरी मत करो। ये सब कटे पिटे कपड़े मत पहनो। हवा चलती है, लहर चलती है, आंधी तूफान चलता है। एक लड़की अगर पीछे आधी फिराक काट ले या कहीं बांसे में फंस के फट गए हो तो तुम दूसरे दिन देख लो तो 500 लड़कियां फारे घूमी हैं पीछे इतनी बैधी है। ये कौन फैशन है? कहा थी रोशनदान खुला पीछे से। अरे ये दुनिया फैशन करे तो करने दो, अपना एक दृढ़ रहना चाहिए। मैं तो इस बात पर अडिग रहता हूँ, दुनिया का कोई भी साधु चाहे जैसे जिंदगी जिए, चाहे जो भी राख लपेटे, चाहे गोबर लपेटे, और चाहे नंगा घूमे, चाहे नागा बाबा बने, चाहे खोपड़ी में बाल रखाए, चाहे जटा में लटा बांध दे, और चाहे कपड़ा फटा हो, चाहे मुंह पटा हो, मेरे को जैसे रहना है उसी में दृढ़ रहना है। किसी की बराबरी नहीं करना है। नकल करने वाले बंदर होते हैं और जो नकल नहीं करते असल में जिंदगी जीते हैं वह सभी से ज्यादा सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं। जय। सभी बेटियों को मैं आह्वान करता हूं, ये हीरो हीरोइन को देख करके फैशन की नकल में मत जाइए। आज सीता जी की पूजा होती है, कब उन्होंने इस तरह से कटे पटे कपड़े पहने थे? पूछिए। शंकर जी की पूजा होती है, कभी उन्होंने जीन्स की पैंट पहना था जगह जगह फाड़ फूड़ के? अरे शंकर भगवान तो बाघंबर लपेटते थे, वो भी घुटनों से ऊपर, कि कहीं भागे पड़ जाए तो छलांग मार भाग जाओ, और कोई को रपटाओ पड़े तो रपटा मारो एक त्रिशूल पीछे से। हमारे सब भगवान देखिए ना, भगवान राम ने 14 साल तक पीले कपड़े पहने थे, वनवासी का भेष धारण करके गए थे, मुनिव्रत भेष आहार। आज उनकी पूजा होती है। इतिहास का संपन्न राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। मैं निवेदन करूंगा आपसे, थोड़ा श्रोताओं के ऊपर भी कैमरा घुमा देना, इनका भी तस्वीर जाना चाहिए वर्ल्ड में। 45 करोड़ व्यूअर है ये प्रवचन, इतने ही लोग नहीं सुन रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं। बॉम्बे में बैठे हुए श्री आर.वी. सिंह, आशा सिंह सुन रहे हैं। आगरा में बैठे हुए श्री मुकेश अग्रवाल जी, वैज्ञानिक हरिश्चंद्र जी सुन रहे हैं। नोएडा दिल्ली तरफ बैठे हुए राम गोपाल यादव जी भी सुन रहे हैं, वो भी सत्संग के बड़े रसिक हैं। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं पर हमको नहीं बताते कि हम सुनते हैं। गाय का दूध पी लिया, गैस क्या मतलब है? लेकिन सत्संग सुनने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है।